हमारे पास यहाँ पर ए बी, बी सी और ए सी की वैल्यूज दी हुई हैं। हमें यहाँ पर ए प्लस बी प्लस सी को फाइंड आउट करना है। सबसे पहले हम यहाँ पर क्या करेंगे, ए बी इंटू बी सी इंटू ए सी को सॉल्व करेंगे यहाँ पर। और जिसकी ए बी की वैल्यू 15 है, बी सी की वैल्यू 25 है और यहाँ पर ए सी की वैल्यू 30 है। तो हम यहाँ पर क्या कह सकते हैं कि यहाँ पर ए और ए को मिलाकर हो जाएगा ए स्क्वायर, बी और बी को मिलाकर हो जाएगा बी स्क्वायर और यहाँ पर सी और इस सी को मिलाकर हो जाएगा सी स्क्वायर। अब हम इसको यहाँ पर मल्टीप्लाई न करने की बजाय हम इसे क्या करेंगे, इसे फैक्टराइज कर देंगे। मतलब हम यहाँ पर इसको 15 को 3 इंटू 5 कर सकते हैं, 25 को 5 इंटू 5 कर सकते हैं और 30 को हम 2 इंटू 3 इंटू 5 कर सकते हैं। यहाँ पर हमारे पास हो जाएगा ये ए बी सी का होल स्क्वायर, हम इसे लिख सकते हैं। और हम यहाँ पर सिंपली इसको यहाँ पर लिख लेते हैं, इसको कॉमन जो टर्म हमारे हैं उनको हम साथ में लिख लेते हैं। यहाँ पे फॉर एग्जांपल हमें 3 इंटू 3 इसको हम साथ में लिख सकते हैं। यहाँ पर हमारे पास 5 इंटू 5 है, इसको हम साथ में लिख सकते हैं हमारे पास यहाँ पर। और इस 5 और 5 को भी हम यहाँ पर साथ में लिख सकते हैं। और हमारे पास यहाँ पर सिर्फ 2 अकेला बचता है, तो हमने इसको इस तरीके से लिख लिया। अब हम दोनों साइड में क्या करेंगे, इसका स्क्वायर रूट निकालेंगे। तो हमने जब इसका स्क्वायर रूट निकाला तो हमारे पास यहाँ पर भी हम इसका स्क्वायर रूट निकालते हैं। यहाँ पर हम इसको कह सकते हैं कि ये हो गया 3 स्क्वायर, ये हो गया 5 स्क्वायर और ये मिलाकर हो गया फिर 5 स्क्वायर। और यहाँ पर हमारे पास 2 अकेला रह गया है। तो यहाँ पर जब हम इसको निकालते हैं तो ए बी सी की जो वैल्यू आती है, स्क्वायर रूट निकाला हमने स्क्वायर का, तो हमारे सिर्फ ये ए बी सी आ जाएगा। और यहाँ पर जो हमारे पास अगर ये है तो हमने यहाँ पर देखा कि हमारे पास यहाँ पर जो है सिर्फ और सिर्फ 2 जो है उसका पेयर नहीं बन रहा है, बाकी सबका यहाँ पर पेयर ऑलरेडी हमारा बना हुआ है। तो हम यहाँ पर क्या कह सकते हैं कि हमारा जो बाहर निकलेगा रूट के वो 3 इंटू 5 इंटू 5 निकल जाएगा और अंडर रूट में सिर्फ 2 बचेगा। तो हमारे पास यहाँ पर क्या हो, 5 इंटू 5 25 होता है और इंटू 3 उधर 75 होता है। और हमारा जो आंसर है वो आ जाता है ए बी सी इज इक्वल टू 75√2। अब हम आगे बढ़ते हैं। हमारे पास यहाँ पर क्या है कि हमारे पास ए बी की वैल्यू दी हुई है 15, ठीक है। तो हम यहाँ पर कर सकते हैं कि ए बी सी डिवाइडेड बाय, अगर हम ए बी करते हैं तो हमारे पास ए बी सी की वैल्यू 75√2 है और ए बी की जो वैल्यू है वो हमारी 15 आ रही थी, ठीक है। तो हमने यहाँ पर जब इसको कट कर दिया तो हमारे पास अब सी की वैल्यू यहाँ मिल रही है। इसका मतलब हम यहाँ पर ये कह सकते हैं, ये हमारा इससे कटेगा तो 5 आ जाएगा। मतलब हम ये कह सकते हैं कि सी इज इक्वल टू 5√2 आ गया। अब हम आते हैं, अगेन हम यहाँ पर करते हैं, हमने एक इक्वेशन सॉल्व किया, फिर हम सेकंड पे आते हैं। ए बी सी डिवाइडेड बाय अगर हम करते हैं बी सी तो हमें यहाँ पर जो है 75√2 और हमारे पास बी सी की जो वैल्यू थी वो थी 25, ये आ गया, ये 3 आ गया। इसका मतलब हमारे पास यहाँ से हमें मिलता है ए इज इक्वल टू 3√2। अब हम थर्ड इक्वेशन में जाते हैं। ए बी सी डिवाइडेड बाय हम यहाँ पर करते हैं, अगर ए सी करते हैं तो यहाँ पर हमारे पास ए और सी कट जाता है, सिर्फ बचता है हमारे पास यहाँ पर बी। और यहाँ पर जो है हमारे पास 75√2 था और हम नीचे आते हैं तो यहाँ पर हमारे पास जो है ए सी की जो वैल्यू है वो है 30। तो यहाँ पर हम इसको 5 से काटते हैं तो यहाँ पर आता है 15, फिर हम 3 से काटते हैं, यहाँ पर आता है हमारा 5/2√2 आती है हमारी वैल्यू, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं। अब हम इसको a प्लस बी प्लस सी को इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं कि हमारे पास सी की वैल्यू हमारी ये हमारी मिली है बी की वैल्यू, हाँ बी की वैल्यू मिली है ये, ठीक है। तो यहाँ पर हम a प्लस बी प्लस सी को इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं क्योंकि हमने यहाँ पर सारी वैल्यूज़ मिल चुकी हैं। a की वैल्यू हमारी ये है 3√2 हो गई, b की वैल्यू हमारी ये है 5/2√2 और c की वैल्यू हमारी ये है 5√2 हो गई, ठीक है। अब यहाँ पर हम √2 को कॉमन ले सकते हैं, 3 + 5/2 + 5 आता है और यहाँ पर हमारे पास √2 कॉमन है। और यहाँ पर अगर हम एलसीएम बात करें तो हमारा एलसीएम आ जाता है 2 और यहाँ पर आ जाएगा 6 + 5 + 10 और यहाँ पर हमारा आएगा √2/2 इंटू, हम इसको ऐड करते हैं यहाँ पर तो हमारा जो आंसर है वो आता है ये 16 और +5 21 आ जाता है हमारे पास यहाँ पर। तो यहाँ पर हमने लिख लिया यहाँ पर 21, तो हमारा जो आंसर यहाँ पर आएगा वो आएगा 21√2/2 आ जाएगा।